सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें। साथ संगत जी, ये स्टोरी के रूप में दासी आशीर्वाद ले रही है। इस स्टोरी का टॉपिक है कि कर भला हो भला। जो दूसरों का भला करते हैं उनका अपना भी भला हो जाता है। ऐसे ही दासी स्टोरी रख रही है, आप जी के चरणों में ये प्रवान करें। कहते हैं, एक युवक कहीं घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। रास्ते में उसे एक घायल नेवला मिला। युवक को घायल पड़े उस छोटे से जीव को देखकर उस पर दया आ गई। वह युवक घोड़े से नीचे उतरा और नेवले को उठाकर छाया में ले गया। अपने साथ रखे जल से भरी हुई अंजलि से थोड़ा सा जल नेवले के मुंह में डाला। कुछ देर में उस नेवले को होश आ गया और वह भागकर झाड़ियों की तरफ चला गया। युवक इसे एक सामान्य घटना समझकर भूल गया। कुछ दिनों के बाद वही युवक जब वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक सांप मिला। अचानक घोड़े का पैर सांप को लग गया और सांप नाराज होकर घोड़े के पीछे पीछे तेजी से दौड़ने लगा। वह घोड़े और युवक को बदले की भावना से डस लेना चाहता था। आगे घोड़ा दौड़ रहा था और पीछे तेज चाल से सांप दौड़ रहा था। दोनों के बीच का फासला लगातार कम होता जा रहा था। तभी झाड़ियों में से एक नेवला निकला। उसने सांप पर हमला कर दिया। युवक ने पीछे मुड़कर देखा कि एक नेवला सांप से लड़ रहा है। प्राण बचने पर युवक ने सुख की सांस ली। फिर उसे पुरानी घटना याद आई कि यह शायद वही नेवला है जिसके मुंह में उसने जल डालकर उसके प्राण बचाए थे। वह युवक सोचने लगा, एक छोटा सा प्राणी भी उपकार का बदला चुकाना जानता है। मैंने तो अनजाने में ही इसकी सहायता की थी, भलाई की थी। आज मुझे उसी भलाई का फल मिला जिसके कारण मेरे जीवन की रक्षा हुई। इसलिए कहते हैं कि कर भला हो भला। जो दूसरों का भला करते हैं उनका अपना भी भला भगवान कर देते हैं। इस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें समझाते हैं कि हमने भला ही भला करते चले जाना है और भला करके हमने कभी भी ये नहीं कि उसके ऊपर कोई एहसान करना है या उसको एहसास दिलवाना है कि मैंने भला किया है, या 10 20 100 को सुनाना है कि मैंने फलां का भला किया था। नहीं, सतगुरु सच्चे पातशाह यही समझाते हैं कि अगर हम किसी का भला कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, तो उस समय हमने कोई उस पर एहसान नहीं करना। हमने इस निरंकार का शुक्राना करना है कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें इस सेवा के लिए चुना। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। सच्चे पातशाह इसी तरह हमें सेवाएं देते रहना, हम दूसरों के काम आते रहें, दूसरों का भला करते रहें। इस तन को इतनी तंदुरुस्ती देना, इस मन को भी तंदुरुस्ती देना, क्योंकि अगर तन स्वस्थ है लेकिन मन भी साथ में स्वस्थ होना चाहिए। मन में भी भाव होने चाहिए कि हमने दूसरों की निष्काम भाव से सेवा करनी है। इस तरह हमें स्टोरी से सीखने को मिला है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने विचारों द्वारा हमें यही समझाया है कि जो महापुरुषों का संदेश होता है वो पूरे संसार के लिए होता है। उनका संदेश अपने कौम, जाति, भाषा आदि में सीमित नहीं हुआ करता। महापुरुषों के लिए तो सारा संसार ही अपना होता है।
इसलिए उनके दिल में सबके भले की कामना रहती है। संसार अपना है तो फिर देन भी हमने सारे संसार को ही देनी है। मानवता को मजबूत करना है। चाहे पशु पक्षी हैं, कोई भी है, सभी में आत्मा विराजमान है। इसलिए सभी का ही हमने भला सोचते चले जाना है। जितने भी सुंदर पहलू हमारे मन में आएंगे, उतना ही हम अपने आप को मजबूत बनाते चले जाएंगे। इसलिए संत जन महापुरुष यही मानते हैं कि यह हमें ड्यूटी दी गई है। ये मानते हैं कि मिशन के साथ जुड़कर हमारे जीवन में जो प्राप्ति हुई है उसका जिक्र हमने जगह जगह करना है। ऐसा नहीं है कि यह एहसास कुछ ही को हो। इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर किसी में उत्साह पैदा होता है कि जो दात मुझे मिली है उसे पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। क्यों ना और भी इस दात के भागीदार बनकर जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा को इस मालिक के साथ जोड़कर मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर लें। साथ संगत जी, सतगुरु सच्चा पातशाह हमें इन वहमों ब्रह्म ज्ञान देकर वहमों भ्रमों से निकाल रहा है कि हमने किसी भी वहमों भ्रमों में नहीं पड़ना। कहते हैं कि भजो पार ब्रह्म तजो सब भ्रम। कहते हैं कि जब इस पार ब्रह्म, इस अटल पिता परमात्मा को पा लिया तो सारे भ्रमों से भी निजात मिल गई है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। कहते हैं जब तक इस परमपिता परमात्मा को नहीं जाना, ये आत्मा भी भ्रम में रहती है और मन भी भ्रम में रहता है, और इन्हीं भ्रमों के कारण ही ये आत्मा बंधनों में जकड़ी रहती है। जिस तरह सतगुरु बाबा जी एग्जाम्पल देकर भी हमें अपने विचारों द्वारा समझाते कि एक कुएं का मेंढक कुएं के पानी में रहते हुए कुएं को ही सब कुछ समझने लगता है। तेज बारिश के कारण पानी का लेवल बढ़ता है और वह कुएं के किनारों तक पहुंचता है, फिर बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। वह मेंढक बाहर आकर देखता है ऊपर नीला आकाश, पेड़ पौधे और अन्य सब कुछ, तो पता लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। जब तक वह मेंढक कुएं में था उसे बस नीला सा आसमान नजर आता था। वह सोचता था कि कुएं की चार दीवारी ही है सच्चाई, यही है संसार। लेकिन जैसे जैसे पानी उस कुएं में भरता चला गया, मेंढक की भी ऊंचाई बढ़ती चली गई और उसको आसमान भी ज़्यादा नजर आया। और भी ऊपर आया तो पहाड़, पेड़ नजर आए, जानवर नजर आए, इंसान नजर आए। जितनी देर वह नीचे के लेवल पर था वहीं तक अगर रहता तो इस सच्चाई से अनजान रहता। वह कुएं से ऊपर आ गया तो उसको सारी हकीकत नजर आ गई। उसका सीमित सा अपना जो आकार, वह भी सच्चाई है, लेकिन वह पूर्ण नहीं है। वह तो एक हिस्सा है छोटा सा। पूर्ण सच्चाई तो यह है कि जो वह अब देख रहा है। इस प्रकार कहने का भाव है कि तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल ए धर्म। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि वाकई ही जो छोड़ने की बात कही गई है, यह नहीं कहा कि अपनाओ भ्रम। यहाँ पर कहा गया है कि तजो भ्रमों को, अज्ञानता को, और इस सच्चाई के साथ जुड़ जाओ। अपना लो इस सच्चाई को तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महापुरुष संत जन हमेशा इस सच्चाई के साथ ही जोड़ते चले जाते हैं। कहते हैं तिमिर गयो रवि देखते, कुमति गई भय ज्ञान, सुमति गई अति लोभ से, भक्ति गई अभिमान। कहते हैं अंधकार मिटता है सूरज के निकलने से। ज्ञान का उजाला जब मिलता है तो ज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। तब यह छोड़ना संभव हो जाता है भ्रमों का, वरना ये वहम भ्रम मिटते ही नहीं। जब ये परम पिता परमात्मा, ये अटल सच्चाई पता लग जाती है तो फिर सारे वहमों भ्रमों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस तरह ब्रह्म ज्ञान लेकर परलोक भी अपना संवारना है, आत्मा का भी कल्याण करना है।
जीवन को भी सुंदर बनाना है, भक्ति भी करनी है। जैसे सतगुरु बाबा जी अपने शेर द्वारा भी हमें समझाते, शेर सुनाकर कि शायर का वो शेर होते हैं लोग जो एक पल में युगों को जी लेते हैं, होते हैं वो लोग जो आजीवन मृत ही रह जाते हैं, होते हैं वो लोग जो पलों में युगों को जीत लेते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जीवन भर मृत ही रह जाते हैं, पूरा जीवन काल वो मृत ही रह जाते हैं। जिए तो जिए दुनिया में, उल्फत में मोहब्बत समझे नहीं। किस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि जीने को जिए चले जा रहे हैं, लेकिन प्यार का पता नहीं है। ये प्यार का पता तभी लगता है जब ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, सतगुरु की शरण मिल जाती है। फिर संत जन महापुरुष चेतावनियाँ भी देते हैं कि अभी तेरा बड़ा काम पड़ा है, कबीर ए तन जाएगा, लयो तो सको बहोड़, नामे पाए से गए जिनके लाख करोड़। फिर बार बार हमें महापुरुष याद कराते हैं, माटी के हम पुतले नानक राखे नाम, 4 दिवस के काम में बड़बड़ रूड़े धाम। इस प्रकार 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात, महापुरुष कहते हैं कि फिर अंधेरी रात वाला सिलसिला क्यों रहे, यह 4 दिन जो तुझे मिले हैं अब ऐसी ज्ञान वाली लो अपने मन में जला ले कि अंधेरी रात वाली बात ही ना रहे। फिर अंधेरी रात तो उनके लिए है जिन्होंने यह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है, जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, इस ज्ञान के उजाले को पा लिया है, फिर वो उनके लिए हर समय उजाला ही है। इसलिए एक एक सांस की इतनी अहमियत सतगुरु बताते हैं, कहते हैं कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का लाहा लाओ, कि वाकई ही मनुष्य जन्म का बहुत बड़ा लाभ है, इसी से ही जीवन की कीमत है। वरना हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटुंब, धंधे करता रह गया भाई रहा न बंद। कहते हैं कि हरि का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कदे न डोले जित राखे सिरजन हार। इस तरह कहा है कि दोनों में कितना अंतर बता दिया कि हरि का सिमरन छोड़कर जिनके लिए सब कुछ किया वे सारे यही हैं, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। जीवन काल में ही, जीवन जीते हुए ही वे सब साथ छोड़ जाते हैं। यहीं पर कहते हैं कि कुछ भी नहीं रहा, और दूसरी तरफ हरि का सिमरन, इस निरंकार का सिमरन, इस निरंकार का एहसास, उठत बैठत हर बजो साधु संग प्रीत, उठते बैठते इस निरंकार का एहसास, इसके रंग में रंग कर जीवन का एक एक कदम आगे रखना है, एक एक पल अपना इसके एहसास में बिताना है। इस तरह संत जन महापुरुष बार बार इसी ब्रह्म ज्ञान की तरफ, इसी सच्चाई की तरफ जोड़ने का ये मैसेज दे रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लो। जो संत महात्मा होते हैं ये प्रेरणा के स्रोत होते हैं, ठंडक देने वाले होते हैं। ठंडी सी फुहार जिस पर भी गिरती है उसको ठंडक ही दे देती है। इस प्रकार ऐसी सुंदर भावनाओं से युक्त होकर जीने वाले औरों को भी ठंडक देते हैं, सुंदर महक देते हैं। कोई उनके पास चलकर आ जाए या ये किसी के पास चलकर चले जाएं तो ये खुशबू देते चले जाते हैं। जैसे सतगुरु बाबा जी ने एक बार एग्जाम्पल देकर भी समझाया कि किसी ने अपने शरीर के ऊपर अगर कोई सेंट लगाया होता है तो उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाए तो वह चलकर किसी के पास चला जाए, उसके पास देने को महक है। इस प्रकार शीतलता, ठंडक, महक देने वाले जीवन वाकई ही धरती के लिए वरदान होते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में यही प्रार्थना, यही अरदास है कि सच्चे पातशाह दातार ऐसी कृपा करना
सभी को ऐसी अवस्था प्रदान करना, जागृति देना, ताकि सभी इस परमपिता परमात्मा को जानकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर ले। जीवन की अहमियत किससे है यह जाने और फिर वैसा जीवन जीकर स्वयं भी यश प्राप्त करें और औरों के लिए भी वरदान बनते चले जाएं। साथ संगत जी, दासी भी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह जो ये बोल सुने जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इनको हम कर्म रूप में अपने जीवन में धारण कर पाएँ। और दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी से आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह सभी का विश्वास मजबूत करके रखना और सभी को इस ब्रह्म ज्ञान की खुशबू से जोड़ के रखना, सभी के ऊपर अपनी मेहर भरी नज़र रखना। उपकार किया जो सतगुरु ने लफ्ज़ों में सुनाया जा नहीं सकता, हम सारी उम्र भी देते रहें ये कर्ज चुकाया जा नहीं सकता। उस वक्त हमारे जख्मों पर तेरी याद लगाती है मरहम, जिस वक्त किसी भी सूरत से दिल को बहलाया नहीं जाता। हम सतगुरु के उपकारों का बदला चुका ही नहीं सकते। सच्चे पातशाह आप जी का प्यार इसी तरह हमें मिलता रहे। हम आप जी के चरणों में बैठकर अंतिम श्वास तक की भक्ति करते चले जाएं। जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, सारे सुख पाएगा वह दिन रात आपसे। सच्चे पातशाह सभी को भक्ति दे दो, सभी को सारे सुख दे दो। जो जो भी जिसके लिए सुखदाई है सो देना। हमें कुछ नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप जी सब कुछ जानते हो। जो हमारे लिए सही लगे आप जी को वही देना। मेरे मालिक दीनदयाल अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना। दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।